तो बहुपदों के विभाजन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एक सवाल की मदद से। एक सवाल दे लेते हैं हम सीधा, उस सवाल को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ स्टेप्स आपको बताना चाहता हूँ। स्टेप्स क्या क्या है? देखो, अभी मैं सिर्फ वो स्टेप्स लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन जब मैं वो सवाल कराऊंगा ना तो वो स्टेप्स आपको समझ में आ जाएंगे। पहली चीज है, आपको पहले पद को, या चलो इसको बाद में ही लिखेंगे, छोड़ो, पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3x² माइनस 1 और जी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स। मुझे पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है, ठीक है? पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। ओके, सभी लोग अपना माइक और कैमरा बंद रखेंगे, ठीक है? पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है। तो सबसे पहला काम, स्टेप 1, आपको क्या करना होता है? इनको मानक रूप में लिखना होता है। जो मेरे बहुपद हैं, इनको किस रूप में लिखना होता है? मानक रूप में लिखना होता है। दोनों को मानक रूप, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? मुझे सबसे पहला काम क्या करना है? जो मुझे बहुपद दिए हुए हैं, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, इनको सबसे पहले मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने का मतलब होता है कि जो चर की घातें हैं, चर की घात को घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लिखना। मानक रूप के स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि ये जो मेरे पास बहुपद हैं, इनमें जो उपस्थित चर हैं, उनकी घातों को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम से मतलब ये है कि पहले सबसे बड़ी घात लिखो, फिर उससे छोटी घात लिखो, फिर उससे छोटी घात लिखो, फिर सबसे छोटी घात लिखो। अब वो लिखते कैसे हैं, ये चीज हम सीखते हैं, ठीक है? तो इसको मैं हटा देता हूं। आप मुझे ये बताओ, सभी लोग ये जानते हो कि x बराबर x की पावर 1 होता है? सभी लोग इस बात से सहमत हो कि मैं x को x की पावर 1 लिख सकता हूं? ये दोनों चीजें बराबर है। जिनको ये चीज ना पता हो वो नोट कर लो। अगर x पर कोई पावर ना हो, कोई घात ना हो, तो इसका मतलब उस पर कितनी घात है? एक घात, ठीक है? दूसरी चीज, ये आपको पता होगा कि अगर x की पावर 0 मैं लिख दूं तो उसका मान 1 होता है। ये दोनों पॉइंट सबको पता है, ये दोनों पॉइंट सबको पता है ना? जिनको नहीं पता है वो लिख लेना अपनी कॉपी में। पहला पॉइंट ये कि x के ऊपर अगर कोई घात ना हो तो इसका मतलब x के ऊपर कौन सी घात है? एक घात है। दूसरा पॉइंट ये, अगर x पे घात या पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इस px की। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं px को ऐसे लिख सकता हूं? इस x को मैंने लिखा x की पावर 1 प्लस 3x² माइनस x की पावर 0। क्या मैं इस px को ऐसे लिख सकता हूं? यस टाइप करके बता दो जल्दी से, ठीक है? उसी तरीके से क्या मैं gx को x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 लिख सकता हूं? सभी लोग बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? मैं ये कर क्या रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर मानक रूप लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मानक रूप का मतलब क्या होता है? कि घात को घटते क्रम में लिखना, अभी बताया था मैंने, घटते क्रम में लिखना, ठीक है? अब देखो कैसे लिखूंगा मैं। पहले px को मानक रूप में लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये बताओ, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये है ना? जो सबसे बड़ी घात है उसको मैं पहले लिखूंगा, यानी सबसे पहले क्या लिखूंगा? 3x²। उससे छोटी क्या है? 1। तो मैं क्या लिखूंगा?
प्लस एक्स की पावर ए, और सबसे छोटी क्या है 0, तो मैं लिखूंगा माइनस एक्स की पावर 0। समझ में आया मैंने क्या किया है? ये मैंने क्या किया है, समझ में आया सभी को? ठीक है। इसी तरीके से जी एक्स को भी मैं लिख लूंगा। सबसे बड़ी घात क्या है 1, तो मैंने लिखा एक्स की पावर ए। उससे छोटी क्या है 0, तो फिर क्या आएगा एक्स की पावर 0। अब मैं पी एक्स को इस तरीके से लिख लू दोबारा से, 3x² प्लस एक्स माइनस 1। क्या मैं पी एक्स को ऐसे लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से। देखो, अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो माइक ऑन करके डाउट पूछ लेना। क्या मैं पी एक्स को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं जी एक्स को दोबारा से ऐसे लिख सकता हूं? तो यही जो मैंने लिखे हैं, यही आ गए हैं अब मेरे मानक रूप। मैंने क्या किया, घातों को अरेंज किया। अरेंज कैसे किया? घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ी घात लिखी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, तो ये मेरे क्या है, मानक रूप है। ये मेरा मानक रूप है। ठीक है, ये मेरा मानक रूप है और ये मेरा मानक रूप है। तो इस तरीके से सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए भाग करने के लिए, सबसे पहले उसकी घातों को मानक रूप में लिख लो। मतलब पहले सबसे बड़ी घात लिखो, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। दोबारा समझा दो, मैं भी अभी आई हूँ। ओके, तो एक चीज और, जो बच्चे लेट आते हैं प्लीज टाइम से आया करो, क्योंकि अगर आप लेट आओगे तो बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, है ना नेट नहीं हमारी चल रहा। क्लास। हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। बट फिर भी मैं सबके लिए बता दूं एक बार कि मैं 8:15 बजे क्लास में आ जाता हूँ। तो 8:15 बजे के से 8:30 के बीच में आप सभी लोग आ जाया करो क्लास में। ठीक है, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, हम आज सीख रहे हैं कि कैसे हम दो बहुपद को भाग करते हैं। तो बहुपद को भाग करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो मेरे बहुपद हैं उनको मानक रूप में लिखना। मानक रूप में लिखने से मतलब ये है कि घात को घटते क्रम में लिखना है। जैसे मेरा सवाल था, पी एक्स दिया था मुझे और जी एक्स दिया था, मुझे पी एक्स को जी एक्स से भाग करना। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि पी एक्स को मैंने मानक रूप में लिखा। यानी मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी उसकी जो पावर है, इसकी जो घात है, जो सबसे बड़ी घात है, उसको सबसे पहले लिखा, फिर उससे छोटी घात को लिखा, फिर सबसे छोटी घात को लिखा। तो फिर मैंने आपको बताया कि x को हम x की पावर 1 लिख सकते हैं और 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ x की जगह पर x की पावर 1 लिखा, 3x² ऐसा का ऐसे ही, -1 की जगह मैंने x की पावर 0 लिखा। फिर मैंने देखा इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, तो सबसे पहले 3x² लिखा। उससे छोटी x की पावर 1 है, तो फिर मैंने x की पावर 1 लिखा। और फिर सबसे छोटी -x की पावर 0 है, तो फिर मैंने -x की पावर 0 लिखा। फिर यहाँ पर मैंने 3x² का 3x² ऐसे ही रहने दिया, x की पावर 1 को x लिखा और x की पावर 0 को 1 लिखा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 1 को क्या लिखा, x की पावर 0, और x को x की पावर 1 लिखा। अब 0 और 1 में बड़ा क्या है 1, तो 1 वाली घात पहले लिखी और 0 वाली बाद में लिखी। फिर मैंने x की पावर 1 को x लिख दिया और x की पावर 0 को 1 लिख दिया। और ये मेरे क्या हो गए, मानक रूप हो गए। ये px का मानक रूप हो गया, ये gx का मानक रूप हो गया। तो ये तो बात हुई मानक रूप की। अब इससे आगे हमें करना है इनको भाग। ठीक है, इससे आगे हमें क्या करना है, इनको भाग। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मानक रूप में लिखा। मानक रूप में लिखने से मतलब है कि घातों को घटते क्रम में लिखना। ये मेरा क्या होता है, मानक रूप होता है। अब बात बारी आती है भाग की। तो जब मानक रूप मैंने निकाला तो मेरा पी एक्स आया था, क्या आया था, एक्स 3x² प्लस x -1, 3x² प्लस x -1। और मेरा जो जी एक्स आया था वो आया था x +1।
अब मैं इनको भाग करूंगा, अब मैं इनको भाग करूंगा, यानी पी एक्स को जी एक्स से भाग करूंगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं कहूं 4 को 2 से भाग करूं, अगर मैं कहूं 4 को 2 से भाग करो, तो आप कैसे करोगे? 4 को कहां लिखोगे? अंदर लिखोगे, और 2 को बाहर लिखोगे, ऐसे ही तो करते हो। अगर मैं कहूं 4 को 2 से भाग करो, तो जिसको भाग करते हैं उसको अंदर लिखते हैं भाग के, जिससे भाग करते हैं उसको बाहर लिखते हैं। सेम काम मुझे यहां करना है। मुझे यहां पर किसको भाग करना है? 3x² प्लस एक्स माइनस 1 को, तो इसको मैं लिखूंगा अंदर, 3x² प्लस एक्स माइनस 1, और जिससे मैं भाग कर रहा हूं यानी x प्लस 1 को लिखूंगा मैं बाहर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? भाग करना शुरू करूंगा। भाग कैसे करना है ध्यान दो। आप क्या करो, अंदर जो बहुपद लिखा हुआ है उसका पहला टर्म ले लो या पहला पद ले लो, और जो बाहर बहुपद लिखा हुआ है उसका फर्स्ट टर्म ले लो। जो अंदर बहुपद लिखा हुआ है उसका पहला टर्म लो, पहला पद लो, और जो बाहर बहुपद लिखा हुआ है उसका फर्स्ट टर्म लो। अब आप ये चेक करो, हाँ सॉरी चेक नहीं करना, अब आप इन दोनों को भाग कर दो, है ना, इन दोनों को आपस में भाग कर दो, यानी 3x² को x से भाग कर दो। तो मुझे ये बताओ, जब मैं 3x² को x से भाग करूंगा तो क्या आएगा? सभी लोग बताइए, जब मैं 3x² को x से भाग करूंगा तो क्या आएगा? 3x। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 3x² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुना x, और नीचे एक x है, तो एक x से एक x कट गया, तो सिर्फ क्या बचा? 3x। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले जिसको भाग करना है उसे अंदर लिखो, जिससे भाग करना है उसे बाहर लिखो, फिर दोनों के पहले पहले पद ले लो, पहली पहली टर्म ले लो। इसकी पहली टर्म है 3x², इसकी पहली टर्म है x, दोनों को भाग कर दो। तो जब आप 3x² को x से भाग करोगे तो आपके पास आया क्या? 3x। अभी जो 3x आया है ना, ये जो 3x आया है, सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो 3x आया है इसको यहां लिख दो भाग दो। ये जो 3x आया है इसको भागफल में लिख दो। जांगरा नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज माइक बंद रखो, डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, तो भाग करके जो आया है उसको मैंने यहां पर लिख दिया है। मैंने क्या किया? 3x² को x से भाग किया, पहले पद को पहले पद से ही भाग करना है। यहाँ पर पहला पद है 3x², यहाँ पर पहला है x, तो 3x² को x से भाग किया तो 3x आया, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो? अब मैं क्या करूंगा? जब हम संख्याओं की बात करते हैं, मैंने यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 5, और इसको भाग किया 5 दूनी 10, और यहाँ पर आया शेषफल 0। अब आप मुझे ये बताओ ध्यान से, ये 10 आया कहां से? जब आपने 5 और 2 की गुणा करी तभी तो 10 आया। जब आपने 5 और 2 की गुणा करी तभी तो ये 10 आया ना। तो इसी तरीके से यहां पर भी आप क्या करोगे? इनकी अब गुणा कर दो, किनकी? x प्लस 1 और 3x की, और गुणा करोगे जो भी आएगा उसको नीचे लिख दो। ठीक है, तो गुणा करके बताओ मुझे, x प्लस 1 और 3x की गुणा करो, क्या आएगा? x प्लस 1 की गुणा 3x में करोगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ। 3x की x में गुणा करोगे तो 3x² आया। ठीक है, अब उसके बाद आप खाली 3x² बता रहे हो, ये वन वन में भी तो करोगे ना, ये जो प्लस 1 है इसमें भी तो करोगे। आपने पहले 3x की x में गुणा की तो 3x² आया, फिर इस प्लस 1 को क्यों छोड़ रहे हो? इसमें भी तो होगी गुणा, तो इसमें जब गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3x की प्लस 1 में गुणा करने पर प्लस 3x, तो टोटल क्या आया? 3x² प्लस 3x। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा कहां पर? यहां पर। एक, तो 3x की जब मैंने x प्लस 1 में गुणा की तो आया 3x² प्लस 3x। यहां तक सबको क्लियर है? ये बताओ। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछो।
इसके बाद हम क्या करते थे, देखो अगर आप हेल्प लोगे ना, अगर आप संख्याओं की हेल्प लोगे, आप ये देखो इसके बाद हम उसमें क्या करते थे जब संख्याओं की बात करते थे, पहले 5 दूनी 10 आया, फिर 10 में से 10 को हम घटाकर 0 लिख देते थे, हम घटाते थे। तो यहां पर भी अब इनको घटाना है, यहां पर भी घटाना है। चलो तो घटाते हैं, लेकिन घटाने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप घटाओ चिन्हों को बदल देना। चिन्हों को बदल देने से मतलब ये है कि यहाँ पर 3x² का चिन्ह कैसा है, धनात्मक है, प्लस है, पॉजिटिव है। यहाँ पर 3x² का चिन्ह कैसा है, प्लस का है, तो इसके नीचे लगा दो माइनस। यहाँ पर 3x का चिन्ह कैसा है, प्लस का है, तो इसके नीचे भी लगा दो माइनस। अगर माइनस होता तो मैं लगा देता प्लस, समझ रहे हो, यानी प्लस का माइनस कर दो और माइनस का प्लस कर दो। ठीक है, तो मैंने यहां पर वही किया है, तो यहां पर मैंने चिन्ह बदल दिए हैं इनके। तो अब मैं इसको जो है हटा देता हूं। चलो वेरी गुड, अब चिन्ह बदल गए हैं। यहां तक सबको समझ आया, ये बताओ, यहां तक सबको समझ आया? एक एक पॉइंट समझते जाओ, और जिस पॉइंट पर दिक्कत आए तभी पूछ लेना, जिस पॉइंट पर दिक्कत आए तभी पूछ लेना। हाँ बताओ। बताइए। ठीक है, चलिए। तो अब देखो इनको अब मुझे घटाना है, तो 3x² में से 3x² घटाओगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। 3x² में से 3x घटाने पर क्या आएगा, 0। वेरी गुड। तो ये 3x² और 3x² आपस में कट जाएंगे। 0 होने का मतलब यही है कि खत्म है, कैंसिल है, तो मैंने यहां पर इनको कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो 3x² से 3x² कट गया। अब मुझे ये बताओ x, और ये 3x कैसा है, माइनस का हो गया, ये ध्यान रखना, प्लस का नहीं बचा है। अब ये मैंने चिन्ह बदल दिया है, तो x माइनस 3x क्या होगा, x माइनस 3x क्या होगा, x माइनस 3x। 2x 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 2x, ओके, सबका 2x आ रहा है। महिपाल यादव नाम से जो स्टूडेंट, अपना नाम बताइए माइक ऑन करके। महिपाल यादव, शिवानी। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, वेरी गुड। इन्होंने सिर्फ सही आंसर दिया, और प्रियांशु स्वामी, इन दो बच्चों ने, इसके बाद अब हर्ष ने सही आंसर दिया। तो इन 3 लोगों ने आंसर दिया, शिवानी, हर्ष एंड प्रियांशु। -2x आएगा। कैसे, क्योंकि इसके 3x कैसे के आएगा आगे -2x? माइनस की संख्या हाँ वो बड़ी है। वेरी गुड। x और 3x के चिन्ह अलग अलग है तो मैं घटाऊंगा, ये मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था। अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 3 में से क्या, तो 2 बचेगा, 2x आएगा। यहां तक तो क्लियर है। अब बात आती है चिन्ह कौन सा आएगा। तो ये बताओ x बड़ा है या 3x बड़े होंगे, ये बताओ, 1x बड़ा होगा या 3x बड़े होंगे, 3x बड़े होंगे ना, तो उसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह लगा होता है वही आंसर में लगता है, तो इसलिए आया -2x। ठीक है, समझ में आया क्यों आया -2x, बताओ। जिसको ना समझ में आया हो तो पूछ लेना। आ गया समझ में सभी को? तो x माइनस 3x क्या आया, -2x, तो यहां पर क्या आएगा, -2x। और ये जो -1 है ऐसा का ऐसा ही मैंने उतार लिया नीचे। हमने लोड कर दिया है, अब बैंक लूट भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अभी पैसे जमा कौन हो रहा, मेरे होते हुए कौन होते? सौरभ, सौरभ आपका माइक ऑन है। हेलो, सौरभ जहांगीर, यार मत करो ऐसा, रिक्वेस्ट है आपसे। बार बार कोई माइक ऑन करोगे तो फिर मैं क्लास से निकाल दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो, माइक ऑन मत करो, टाइम वेस्ट होता है। टाइम वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो इसलिए कोशिश करो डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, चलो। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब क्या होगा, दोबारा से वही काम करो जो हमने अभी किया ना, जो हमने अभी किया, दोबारा से वही। पहले पद को पहले पद से भाग करो, यानी -2x को x से भाग करो,
तो -2x को जब x से भाग करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। -2x को x से भाग करोगे तो क्या आएगा, -2x को x, यस 2 आएगा, ठीक है, वेरी गुड सौरभ। तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ -2 बचा। अब ये जो -2 है इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, यही तो किया था मैंने 3x के साथ में, ठीक है। तो मैंने -2 को यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस -2 की गुणा करूंगा यहाँ पर, -2 की गुणा करूंगा x+1 में, जैसे 3x की गुणा की थी x+1 में, ऐसे ही -2 की गुणा करूंगा x+1 में। तो बताओ क्या आएगा गुणा करके, जल्दी बताओ। -2 की x+1 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड सौरभ, यस। तो पहले -2 की x में गुणा करोगे तो -2x आया, फिर -2 की 1 में गुणा करोगे तो -2 आएगा। तो क्या आया, -2x -2। ये सबको समझ आया कैसे आया ये, या बताऊं दोबारा से, दोबारा सुन लो। -2 की x+1 में गुणा करनी थी, सबसे पहले -2 की करोगे x में गुणा तो आएगा -2x, फिर -2 की गुणा करोगे इसमें +1 में, तो -2 की 1 में गुणा करने पर -2 ही आ जाएगा। तो क्या आया, -2x -2, ठीक है। तो जो भी आया मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या आया, -2x -2। अभी माइनस का हो गया प्लस, यहाँ भी माइनस का हो गया प्लस, क्योंकि मैं घटा रहा हूँ, घटाते टाइम चिन्ह बदल जाते हैं, ये तो आपको पता होगा, घटाते टाइम चिन्ह बदल देते हैं। मैंने जैसे ऊपर बदले थे, तो ये माइनस था तो माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस था तो इसका भी प्लस हो गया। तो -2x से -2x कट गया, यहाँ पर बचा -1 + 2। बताओ -1 + 2 क्या होगा, -1 + 2 क्या होगा, 1 होगा, -3 होगा, ओके 1 होगा। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घटाते हैं, तो दो में से एक घटाओगे तो एक आया। अब दो और एक में से बड़ा क्या है, दो, दो के आगे क्या लगा है, प्लस, तो +1। यहाँ पर क्या आया, 1। और यही वन हमारा क्या हुआ शेषफल, यही वन हमारा क्या हुआ शेषफल, और ये क्या हुआ हमारा भागफल, ठीक है। बताओ ये चीज समझ आई सभी को, दोबारा बताना है तो दोबारा बता दूंगा मैं, बताओ। जिनको दोबारा समझना है वो R टाइप कर दो, जिनको दोबारा समझना है वो R टाइप कर दो। सबको समझ आ गया, ओके। आर आर, हाँ यस, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझो। अब मैं आपके सामने कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं। पहला स्टेप है, पहले पद यानी टर्म को पहले पद से भाग करो, ठीक है। और भाग कैसे करना है, जो अंदर है वो ऊपर आएगा, जो अंदर है वो ऊपर आएगा, और जो बाहर है वो नीचे आएगा। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या लिख रहे हो, अंदर ऊपर बाहर नीचे, जो बाहर है ना। अभी पता चल जाएगा मैं ये क्यों लिख रहा हूं, ये आपको स्टेप्स लिखा रहा हूं मैं, वो नीचे आएगा, जिनको आप बार बार पढ़ोगे, और जब इनको पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो पक्का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे स्टेप्स हैं। दूसरा स्टेप ये है कि जो भी भाग देकर उत्तर आए, जो भी भाग देकर उत्तर आए उसकी भाजक में गुणा कर दो,
भाजक में गुणा कर दो। तीसरा स्टेप है प्लस को माइनस बना दो तथा माइनस को प्लस बना दो। और चौथा स्टेप है दोबारा से पहला स्टेप रिपीट करो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। ये मान लो आप स्टेप 1 हो गया, ये हो गया स्टेप 2, ये हो गया स्टेप 3 और ये हो गया स्टेप 4। अब मैं ये जो मैंने 4 लाइन लिखी है ना आपके सामने, इन 4 लाइनों को मैं पढ़ूंगा और वो जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है ना उसको दोबारा से सॉल्व करूंगा। तो आप देखना जो मैंने लिखा है वही मैं करूंगा। ठीक है, तो चलो करते हैं दोबारा से। जिन्होंने कहा रिपीट करने के लिए उनके लिए दोबारा से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन था, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन था 3x² प्लस x माइनस 1 को भाग करना था x प्लस 1 से, यही था। देखो पहला स्टेप, पहले पद यानी टर्म को पहले पद से भाग करो। अंदर जो पहला टर्म है वो क्या है 3x², बाहर जो पहला टर्म है वो क्या है x। ये चीज सबको क्लियर है। अंदर जो मैंने बहुपद लिखा है, अंदर जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा है उसकी पहली टर्म पहला पद क्या है 3x²। बाहर जो पॉलिनोमियल लिखा है, बाहर जो बहुपद लिखा है उसकी पहली टर्म क्या है x। स्टेप में क्या लिखा हुआ है, पहले पद को पहले पद से भाग करना। और भाग कैसे करना है, जो अंदर है वो ऊपर आएगा। ठीक है, जो अंदर है, अंदर क्या है 3x² है, भाग के अंदर क्या है 3x², तो 3x² ऊपर आएगा और जो बाहर है वो नीचे आएगा। और बाहर क्या है ये x, बाहर क्या है ये x, वो नीचे आएगा। समझे, जो अंदर है वो ऊपर आएगा, जो बाहर है वो नीचे आएगा। अब इनको भाग कर लो, भाग करना आपको आता ही है। यहां से x, एक x से एक x कट जाएगा तो ये बचेगा 3x। तो भाग देकर क्या आया 3x, भाग देकर क्या आया 3x। हाँ एक मिनट, प्रियांशु स्वामी नाम से जो स्टूडेंट है, अब हाँ बिल्कुल टाइम बचेगा तो बिल्कुल मैं क्वेश्चन दूंगा, बच जाएगा वैसे टाइम में दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो भाग देकर क्या आया 3x। ठीक है, स्टेप 2 में है जो भी भाग देकर आए या जो भी भाग देकर उत्तर आए उसकी भाजक में गुणा कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम, जो भी भाग देकर उत्तर आया है सबसे पहले तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। 3x आया था ना भाग देके, उसको मैंने यहां पे लिख दिया। स्टेप में क्या कहा गया है कि जो भी भाग देकर आए उसकी गुणा करनी है किसमें, भाजक में। ये होता है हमारा भाजक। तो जो भी भाग, पहले हमने भाग दिया 3x² को x से, तो 3x आया, 3x को अब गुणा करनी है भाजक में। यही तो लिखा है मैंने, ध्यान से पढ़ो। स्टेप 2, जो भी भाग देकर उत्तर आए उसकी भाजक में गुणा कर दो। तो मैं इस 3x की अब गुणा करूंगा भाजक में, यानी x प्लस 1 में। तो करो, जल्दी करो, क्या आएगा सभी लोग। 3x की x प्लस 1 में गुणा करो। 3x की x में गुणा करोगे तो 3x² आया, और 3x की 1 में गुणा करोगे तो प्लस 3x आया। और जो भी आएगा उसको मैंने यहां पे लिख दिया, 3x² प्लस 3x। देखो ये जो स्टेप्स है ना, अगर आपने इस पे 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए तो 7वें क्वेश्चन में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेप को खुद से कर डालोगे। इसलिए मैंने लिखे है कि शुरू में आप देख कर लो, उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप मैंने क्या लिखा है कि प्लस को माइनस कर दो और माइनस को प्लस कर दो। तो 3x² यहाँ प्लस में है तो इसको माइनस कर दो, 3x भी प्लस में है तो इसको भी माइनस कर दो। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं उसका प्लस कर देता। ठीक है, अब ये 3x² माइनस 3x² ये कट गए, क्योंकि दोनों 3x² है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 0 आएगा। जैसे 4 माइनस 4 0 होता है, ऐसे ही 3x² माइनस 3x² भी क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ क्या है x माइनस 3x, तो x माइनस 3x क्या होगा मैंने बताया था कैसे। बड़ा क्या है इसमें से 3x, तो माइनस का चिन्ह आएगा और घटाओगे तो 2x आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा -2x। ठीक है, अब इसके बाद यहां से मैंने -1 ऐसा का ऐसा ही रख लिया। नेक्स्ट स्टेप है दोबारा से पहला स्टेप रिपीट करो। पहला स्टेप क्या था ये, तो दोबारा से फिर यही रिपीट करना है, दोबारा से यही रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है,
पहले पद को पहले पद से भाग करो। अब पहला पद क्या है -2x, यहाँ पर पहला पद क्या है x, तो -2x को x से भाग करना। तो जब -2x को x से भाग करोगे तो x से x कट जाएगा, तो क्या बचा -2। ठीक है, जो भी बचा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, जो भी भाग देकर उत्तर आए उसकी भाजक में गुणा कर दो। ठीक है, तो भाग देकर क्या उत्तर आया -2, -2 की x+1 में गुणा कर दो। ठीक है, तो -2 की x+1 में गुणा की, तो -2 की x में गुणा की तो -2x आया, और -2 की 1 में गुणा की तो -2 आया। यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, तो यहां पर आया -2x -2। ठीक है, ये प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, ये कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा 2 - 1 1। ये मेरा क्या आया शेष। अब आया समझ में, बताओ। देखो खुद से सवाल करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। आया समझ में सभी को, बताओ। ये जो स्टेप्स लिखाए हैं ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पढ़ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो वाई टाइप कर दो सभी लोग। ठीक है, अब एक सवाल आप लोग करिए, आपकी एक्सरसाइज जो है 2.3 उसका पहला सवाल है, आपको भाग करना है x³ + 3x² + 3x+1 को x+1 से। ठीक है, मैं लिख देता हूं, आपको भाग करना है +3x² + 3x+1 को। अब देखो यहाँ पहले से ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में लिखे हुए हैं, तो हमें यहाँ पर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ये पहले से ही मानक रूप में लिखे हुए हैं, तो अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हर्ष यार 2 दिन बाद आपके एग्जाम है, तो पोल में क्या आप एग्जाम में ही करना आप क्वेश्चन। ठीक है, पोल में हम करेंगे 9 तारीख से, चिंता मत करो, 9 तारीख से पोल में ही क्वेश्चन करेंगे। चलो, इसको भाग करना है किससे, x+1 से। करिए सभी लोग, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें इस क्वेश्चन। और बताइए क्या आंसर आया आपको। आपके पास 10 मिनट है, आराम से सॉल्व करो। और मैं बता दूं, बाकी जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन करी है, हमारी जो अगली क्लास होगी वो 9 तारीख को होगी, क्योंकि आपके सेट एग्जाम है, तो सेट एग्जाम में आपकी कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, सेट एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी क्लास फिर से कंटिन्यू होगी, तो सभी को क्लास में उसी तरीके से आना है जैसा आप अभी तक आए हो 9 तारीख से। तो जो हमारा पहले चल रहा था ना, रिवीजन से पहले जो चीज हमारी चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और ये जो चैप्टर है बहुपद, इसको हम फिर पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम है तो इसलिए जल्दी जल्दी कराया जा रहा है, टाइम कम है। लेकिन जब आपके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद फिर एकदम बेसिक से ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पॉलिनोमियल। ओके, तो सभी लोगों को क्लास लेनी है 9 तारीख से। इस जब तक आपके सेट एग्जाम है कोई क्लास नहीं होगी आप। ओके, आंसर आ रहे हैं, सौरभ का आंसर आ रहा है। अच्छा, सपना देवी नाम से है, इनका आंसर आया है x² + x। सौरभ का आंसर आया है x² + 2x+1। सचिन पॉल का आंसर आया है सिर्फ x। सिर्फ x तो आएगा नहीं। अच्छा, x² + x ज्यादा आ रहा है। करिए बाकी लोग भी, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें इसको। ओके, x² + 2x+1 शायद सही है, क्योंकि मैं भी अभी सॉल्व करूंगा तब पता चलेगा। मेरे ख्याल से यही सही हो सकता है, क्योंकि x² + x तो नहीं आ सकता। यस सर।
तो जिनका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया है, चेक करो कहाँ गलती हुई है। और जिनका एक्स आया है वो भी चेक करो कहाँ गलती हुई है, सिर्फ एक्स भी नहीं आ सकता। सर ST 2 प्लस 2S यही आंसर है, क्योंकि गाइड के ना बुक के पीछे देख लिया अंतर वाला में। अच्छा, ये भी है। चलो फिर मैं कॉपी देख लेता हूँ ना। चलो, किस किसने सॉल्व कर लिया, कौन कौन दिखाएगा कॉपी? हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो जिस जिस बच्चे ने कॉपी में सॉल्व किया है। चलिए पवित्रा दिखाइए कॉपी कैसे सॉल्व किया। ओके, गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, पवित्रा के बाद सौरभ जहांगीर। सौरभ ब्लर हो रहा है थोड़ा, फोकस नहीं हो रहा कैमरा, दोबारा दिखाओ। थोड़ा पास लेकर जाओ। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सौरभ के बाद मुकुल, मुकुल ढिल्लोन। मुकुल जी दिखाइए कॉपी। सौरभ आप कैमरा बंद कर सकते हो। ओके मुकुल, क्या आंसर आया मुकुल? एक बार और दिखा दो यार कॉपी प्लीज, देखा नहीं मैंने। आंसर दिखाना जरा। ठीक है, ठीक है। मुकुल के बाद प्रियांशु स्वामी। प्रियांशु स्वामी नाम से जो स्टूडेंट है। सुरेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए। सचिन पॉल। कोई बात नहीं सौरभ। दिख गया। सचिन अंधेरा, अंधेरा आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है सिर्फ। हाँ, अब दिखा थोड़ा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ऋषभ, ऋषभ जहांगीर। ऋषभ, अच्छा जांगरा नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपना कैमरा बंद कर लो, क्योंकि वो फिर दिखता नहीं, जैसे मैंने उनका नाम लिया तो मुझे वो दिख नहीं रहा, आपका कैमरा ऑन है ना उस वजह से। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जांगरा नाम से जो स्टूडेंट है। सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ सर। हाँ ऋषभ, अब दिखाओ कॉपी। ऋषभ आवाज आ रही है तो कॉपी दिखा दो। सर अंधेरा हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो बाकी किसी ने नहीं किया, इन्हीं बच्चों ने किया है क्या? हैंड रेज करो, बाकी किस किसने कर लिया? नेहा, नेहा रायकवार नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए कॉपी। मैंने क्लास अभी ज्वाइन की है। ओके, आपका हैंड रेज था तो मुझे लगा।
और किन्होंने किया है हैंड रेज? हर्ष, कोई बात नहीं सचिन। हर्ष, हर्ष, सपना देवी नाम से जो स्टूडेंट है आप दिखाइए कॉपी। अंधेरा आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। चलो, जितने बच्चों ने दिखाई है कॉपी सबने सही किया हुआ है, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ मैंने क्या क्या बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग करो। तो जब एक्स क्यूब को एक्स से भाग करोगे तो क्या आएगा? एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आया, और वो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर की गुणा करूंगा। इस एक्स स्क्वायर की गुणा कहाँ होगी? इस एक्स प्लस वन में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की एक्स में गुणा करोगे तो एक्स क्यूब आया, प्लस वन में करोगे तो एक्स स्क्वायर। फिर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये माइनस, तो ये कट गया। यहां से क्या बचा? 3x² माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ? 2x²। यहां से मैं लिख लूंगा प्लस 3x प्लस 1। अब दोबारा से पहला पद मेरा क्या है? 2x², यहाँ पर है x। अब 2x² को x से जब भाग करूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 2x। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया प्लस 2x। अब इस 2x की गुणा करूंगा इस x प्लस 1 में, तो 2x की x में गुणा की तो 2x² आया, और 1 में की तो प्लस का 2x आया, ठीक है। फिर से साइन बदलूंगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, और ये कट गया। यहाँ पर बचा 3x माइनस 2x x, और यहाँ पर आया प्लस 1। अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को x से भाग दूंगा तो 1 आया। इस 1 को मैंने यहाँ पर लिखा, और अब इस 1 की गुणा यहाँ पर की, तो जब गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 1 की x में गुणा की तो x आया, और 1 में की तो 1 आया। ये माइनस ये कट गया, और ये भी कट गया, और शेषफल आया 0। तो मेरा जो भागफल है वो क्या आया है? ये आया है x² प्लस 2x प्लस 1, और जो शेषफल है वो ये आया है, ठीक है। इस तरीके से हम बहुपद को भाग करते हैं। ओके, बताओ, समझ आई ये चीज सभी को? इसके बाद एक और चीज हम देखेंगे, वो है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल थ्योरम हम देखते हैं। शेषफल थ्योरम की जरूरत क्या क्यों पड़ी? देखो, शेषफल थ्योरम का यूज क्या है, शेषफल प्रमेय का यूज क्या है? अगर हमें शेषफल निकालना हो दो बहुपद का बिना भाग किए, अभी हमने भाग करके शेषफल निकाला, अगर मैं कहूं बिना भाग किए शेषफल निकालना हो तो वहां पर काम आती है क्या? शेषफल प्रमेय। क्या काम आती है? शेषफल प्रमेय, ठीक है। शेषफल प्रमेय, या जिसको बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। अगर हमें बिना भाग किए शेषफल निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो मैंने सबसे पहले सवाल कराया था ये वाला, इसको मैं बिना भाग किए शेषफल निकाल के दिखाता हूं। यहां पर मैंने भाग किया था तो शेषफल 1 आया था, बिना भाग करे शेषफल क्या आएगा वो देखते हैं। मतलब आएगा तो 1 ही, लेकिन आएगा कैसे? तो मैं यहां पर कहता हूं 3x² प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल बताओ। तो यहां पर हम क्या करेंगे? बिना भाग किए, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं भाग करने में, ठीक है, ये भी हटा ही देता हूं। मतलब मुझे इन दोनों को बिना भाग किए इनका शेषफल बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहला काम मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था, शून्यक निकालना। तो सबसे पहला काम, जिससे आप भाग कर रहे हो उसका शून्यक निकालो। किससे भाग कर रहे हो? x प्लस 1 से, तो इसका शून्यक निकालो।
तो मुझे बताओ x+1 का शून्य क्या होगा। पिछली क्लास में सिखाया था मैंने, जो बच्चे पिछली क्लास में थे उनको पता होगा, बताइए, या जो नहीं भी थे स्कूल में सीखा हो उन्होंने, बताइए x+1 का शून्य, x+1 का शून्य बताओ क्या होगा। ओके, शिवानी ने सबसे पहले आंसर दिया है -1, बाकी लोग बताइए। यस, वेरी गुड, -1 ही होगा। कैसे होगा, मैंने बताया था कि आपको क्या कर लेना है, 0 के बराबर रख लेना है जिसका शून्य निकालना है। तो x+1 को मैंने 0 के बराबर रखना है, और ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 -1, तो ये क्या बचा, -1। तो मेरा यहां पर शून्य क्या आया, -1। अब जो शून्य का आया है ना -1, इसको उठाकर रख दो इसमें, जिसको भाग करना है, जिसको भाग करना है उसमें उठाकर इस शून्य को रख दो, यानी x की जगह -1 रख दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3x² प्लस x-1 में x बराबर -1 रख दूंगा, रख लो। तो 3 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1, तो ये क्या बचा, 3 गुणा 1 -1 -1, ये क्या बचा, 3 -1 -1, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 -1 कितना आया, 1। देखो आ गया ना शेषफल 1, यही क्या आया मेरा शेषफल। यहां मैंने भाग नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा काम किया, इसका शून्यक निकाला और उस शून्यक को मैंने इसमें रख दिया, और मेरा शेषफल आ गया 1। इसी को कहता हूं मैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय का यूज क्या है, देखो जब मैंने शेषफल प्रमेय से शेषफल निकाला तब भी 1 आया, और जब मैंने भाग करके निकाला था तब भी 1 ही आया। तो शेषफल प्रमेय का यूज क्या है कि आपको अगर बिना भाग करे शेषफल निकालना है तो शेषफल प्रमेय का यूज होता है। स्क्रीन जो है वो चली गई है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तब तक आप लोग अपनी बुक का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शेषफल बताना है, शेषफल प्रमेय का यूज करो और बताओ इसका शेषफल क्या आएगा। सभी लोग अपनी बुक को ओपन करो, अपनी बुक में प्रश्नावली 2.3 खोलो, उसका क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग सॉल्व करो अपनी कॉपी में जल्दी से। तो स्क्रीन नहीं आ रही। आ जाएगी अभी स्क्रीन, आप क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग, स्क्रीन अभी आ जाएगी। हम्म, सर स्क्रीन नहीं आ रही। 1 मिनट 1 मिनट आप क्वेश्चन तो सॉल्व करो, स्क्रीन का आपको करना क्या है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व करो जल्दी से। स्क्रीन पे कुछ नहीं लिख रहा, स्क्रीन पे तो वही सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा शेषफल। बुक बुक ओपन की हुई है सभी लोगों ने। चलो मैं ही दिखा देता हूँ आपको सवाल। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आएगा, किसी ने नहीं किया अभी तक सॉल्व। हम्म, मैं आपके सामने क्वेश्चन
दिखा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 करो सभी लोग, क्योंकि कुछ बच्चों ने बुक ओपन नहीं की होगी इसलिए मैंने आपके सामने यहां पर बुक ही खोल दी। ये सवाल करो। इस क्वेश्चन को करो, जिनका हो जाए वो आंसर करो चैट बॉक्स में क्या आंसर आया। किसी का भी आंसर नहीं आया? पहले शून्य निकालो, x माइनस ए का शून्य क्या होगा? x माइनस ए का शून्य क्या होगा बताओ? x माइनस ए का शून्य क्या होगा? 5 है सर। अच्छा, आपका आंसर आया है 5 है, ए होगा ना। x माइनस ए का शून्य ए होगा, तो आप क्या करो, x का मान आपका a निकल के आया है तो इसमें रख दो उठा के, इसमें 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 x की जगह a रख दो, बस रखो। सभी लोग चलो ठीक है, मैं कराता हूं, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं कराता हूं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 6, सर मैंने निकाल दिया। क्या आंसर आया है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, ओके चेक कर लेते हैं, प्लस 6x माइनस 8, ये है। इसको डिवाइड किससे करना है? x माइनस ए से। किससे डिवाइड करना है? x माइनस ए से, ठीक है। और डिवाइड करके मुझे बताना है कि शेषफल क्या आएगा, यानी शेषफल थ्योरम का मैं यहां पर यूज करूंगा। शेषफल क्या आएगा तो मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका शून्य निकालो, x माइनस ए को मैंने 0 के बराबर रखा तो x बराबर क्या आया? a आया। तो ये क्या आया? शून्य का आया। ये क्या आया मेरा? यहाँ पर शून्य निकल कर आ गया। अब ये जो x बराबर a आया है इसको उठाकर यहां पर रखना है x की जगह, तो इसमें रखो। तो x की जगह जब a रखोगे तो ये a क्यूब हुआ माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह a रखोगे तो ये a स्क्वायर हुआ प्लस 6a माइनस a, तो ये a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, तो a क्यूब से a क्यूब कट गया तो यहाँ पर क्या बचा? 6a माइनस a यानी 5a। वेरी गुड यार, जिनका 5a आंसर आया है वेरी गुड, ठीक है। तो क्या आया शेषफल? 5a, 5a। और अगर भाग करके देखना चाहते हो तो भाग करके देख लो, भाग करके मैं दिखा देता हूं। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग करना। तो सबसे पहले पहली टर्म को पहली टर्म से भाग करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा, फिर एक्स स्क्वायर की गुणा यहाँ की, तो यहाँ आया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये कट गया और ये भी कट गया, दोनों कट गए, ठीक है। यहाँ क्या बचा? 6x माइनस ए। अब यहाँ पर 6x है, यहाँ पर सिर्फ x है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 6x को x से भाग करने पर 6, x से x कट गया तो 6 बचा सिर्फ, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब इस 6 की गुणा यहाँ पर की तो 6x माइनस 6a, ठीक है। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, 6x से 6x कट गया,
यहाँ पर क्या बचा 6a माइनस ए, यहाँ पर क्या बचा -a प्लस 6a, और ये क्या होगा 5a, यानी क्या आया शेषफल 5a। ठीक है, तो दोनों तरीकों से जो मेरा शेषफल आया है वो क्या आया है 5a आया। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ओके, तो यस, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी परसों, और रिकॉर्डिंग का आप हेल्प लेके पूरी एक्सरसाइज खुद से करना। चलो।